नमस्कार दोस्तों, मैं शुभेंदु सिन्हा सिन्हाइटिकल्स में आपका फिर स्वागत करता हूँ। जिस कमेंट पे हम काम करने वाले उस कमेंट में भैया क्वेश्चन था, उन्हें एक एनर्जी मीटर से एमसीबी और एमसीबी से 4 स्विच, एक फ्यूज, एक सॉकेट और एक इंडिकेटर का बोर्ड वायरिंग कनेक्शन जानना था। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक एनर्जी मीटर बोले थे, एनर्जी मीटर हमने यहाँ पे ले लिया, एक डीपीएमसीबी हमने यहाँ पे ले लिया, उसके साथ 4 स्विच, एक 5 पिन सॉकेट, एक इंडिकेटर, एक फ्यूज इस बोर्ड में हमने ले लिया। इसका आप कनेक्शन तो सेम ही तरीके से होगा, जैसे एनर्जी मीटर आप अलग कर सकते हैं, एमसीबी अलग कर सकते हैं, ये बोर्ड अलग कर सकते हैं, पर कनेक्शन जो होगा वो सेम इसी तरीके से होगा। इसलिए मैंने क्या किया, एक ही बोर्ड में सबको ले लिया है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास स्पेस बच रहा था। तो मैंने क्या किया, यहीं पे एनर्जी मीटर भी फिट कर लिया, मैंने यहीं पे डीपीएमसीबी में ले लिया, और यहीं पे इस बोर्ड का जो उन्होंने कनेक्शन बोला था 4 स्विच, एक फ्यूज, एक सॉकेट और एक इंडिकेटर का, हमने इसी बोर्ड में ले लिया है। तो हम क्या करते हैं, इसका कनेक्शन करके देखते हैं। तो जब भी हम कोई बोर्ड का वायरिंग करेंगे हमारे पास 3 वायर आएगा, ठीक है। कौन कौन सा 3 वायर आएगा, पहला आएगा फेज, दूसरा आएगा न्यूट्रल, तीसरा आएगा बॉडी अर्थिंग। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों वायर को इस बोर्ड में लाएंगे, इसका कनेक्शन करके देखेंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम में देखते, तो डायग्राम भी मैंने उसी हिसाब से बना लिया है। एक एनर्जी मीटर यहाँ पे ले लिया, एक डीपीएमसीबी जो हमारा था यहाँ पे ले लिया हमने, उसके साथ एक हमारा सॉकेट यहाँ पे हो गया, 4 स्विच हमने ले लिया, एक इंडिकेटर ले लिया, एक फ्यूज हमने यहाँ पे ले लिया। तो हम क्या करते हैं, इसे कनेक्शन करके देखते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इस बोर्ड में फेज का वायर को लेके आएंगे। तो जब फेज का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे तो हम कहाँ लेके आएंगे, तो इस बोर्ड में हमारा पहले एनर्जी मीटर में आएगा, क्योंकि ये जो फेज और न्यूट्रल का जो वायर आएगा ये तो हमारा पोल से आएगा। बॉडी अर्थिंग का वायर तो आपको घर में जनरेट करना होगा, पर फेज और न्यूट्रल का जो वायर आएगा वो पहले कहाँ आएगा, एनर्जी मीटर में। सिंपल सा बात है। तुम क्या करेंगे, फेज का वायर को एनर्जी मीटर में लेके आएंगे। तो हम कहाँ लाएंगे, इस टर्मिनल में फेज का वायर इन कराएंगे और इस टर्मिनल से आउट कराएंगे। हमारा फेज का वायर यहाँ इन करेगा और आउट यहाँ से करेगा। तो हम फेज यहाँ इन करा है तो क्या होगा, फेज हमारा यहाँ से आउट करेगा, ठीक है। इसके बाद हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर को लेके आएंगे। तो न्यूट्रल हमारा कहाँ इन करेगा, तो न्यूट्रल उसके बगल वाला टर्मिनल में इन करेगा। तो क्या करते हैं, न्यूट्रल का वायर को लेके आते हैं और न्यूट्रल हमारा यहाँ पे इन करेगा, ठीक है। हमारा फेज का वायर यहाँ इन किया, न्यूट्रल का वायर यहाँ इन किया, न्यूट्रल का हमारा कहाँ से आउट करेगा, अब यहाँ से आउट करेगा। हमारा फेज जैसे इन यहाँ से किया था तो आउट यहाँ से किया था, और हमारा न्यूट्रल यहाँ इन करेगा तो आउट करेगा उसका बगल वाला टर्मिनल से, ठीक है। अब हमको क्या करना, फेज और न्यूट्रल यहाँ से आउट करा के ले जाना, जो डीपीएम से भी है, ठीक है। आपका अगर एनर्जी मीटर कहीं अलग जब बोर्ड में है, डीपीएमसीबी अलग बोर्ड में, आपका कनेक्शन सेम होगा। यहाँ से फेज और न्यूट्रल करंट निकलेगा, फिर आपका डीपीएमसीबी में जाएगा, डीपीएमसीबी से आपका बोर्ड में आएगा, ठीक है। मैंने सिर्फ क्या किया, इसको एक ही बोर्ड में इसमें सिंबल कर दिया, एक ही जगह एक ही बोर्ड में मैंने इसे सरिया दिया है, ठीक है। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, यहाँ से जो फेज और न्यूट्रल कनेक्शन लाएंगे उसको लेके आ जाएंगे हमारा जो एमसीबी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ से फेज का वायर आउट कराएंगे और आउट कराए कहाँ ले जाएंगे, एमसीबी का जो ये टर्मिनल होता है यहाँ पे हम क्या करेंगे, फेज का वायर इन करा देंगे, और उसके बगल वाला टर्मिनल हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर इन करा देंगे। हमारे ऐसा फेज और न्यूट्रल का जो कनेक्शन होता है वो एमसीबी का नीचे टर्मिनल इन करेगा और एमसीबी का ऊपर टर्मिनल से ही आउट करेगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक टर्मिनल में फेज, एक टर्मिनल में हमने न्यूट्रल इन करा दिया। अब हमको क्या कराना, ऊपर टर्मिनल से आउट कराना। आउट करा के कहाँ चल जाएगा, जो हमारे घर का बोर्ड होगा, ठीक है। ये बोर्ड आपका कहीं भी रहे, कनेक्शन सेम ही तरीके से होगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से फेज और न्यूट्रल का वायर को आउट कराएंगे। तो हमारा फेज का वायर यहाँ से आउट कराए, इस बोर्ड में लेके आए, और साथ में हम न्यूट्रल का वायर यहीं से आउट कराएंगे और इस बोर्ड में लेके आ जाएंगे। तो हमारा क्या हो गया, इस बोर्ड में फेज और न्यूट्रल करंट आ गया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका कनेक्शन करके देखेंगे। इस बोर्ड में हमारे पास क्या है, फ्यूज है। तो हमारा जो फेज का वायर इन करेगा कहाँ इन करेगा, पहले फ्यूज में इन करेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फ्यूज है, फ्यूज का ऊपर टर्मिनल में फेज का वायर इन करा देंगे और उसके नीचे वाले टर्मिनल से फेज का वायर हम आउट कराएंगे, ठीक है। आउट करा के हमको कहाँ ले जाना, तो हमारे पास यहाँ पे 4 स्विच है, चारों स्विच के नीचे वाले टर्मिनल हमको क्या करना, फेज का वायर को ले जाना है, ठीक है। साथ में हमको क्या है, यहाँ इंडिकेटर है। तो इंडिकेटर ग्लो करने के लिए फेज और न्यूट्रल दोनों चाहिए। कोई भी एक टर्मिनल में फेज और एक टर्मिनल में हमको न्यूट्रल देंगे तो क्या होगा, इंडिकेटर हमेशा हमारा ग्लो करते रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जो हमारा फेज का वायर यहाँ से आउट कराएंगे इसको हम ले जाएंगे इंडिकेटर में, ठीक है। फिर इंडिकेटर से ही आउट कराएंगे और जितना स्विच है सारा स्विच के नीचे टर्मिनल इसका कनेक्शन हम कर देंगे, ठीक है। अब हमको क्या करना है, डिसाइड करना है। जैसे यहाँ पे इन्होंने 4 स्विच कहा था, तो 3 स्विच से वो बल्ब या फैन का कनेक्शन कर सकते हैं। फिलहाल ये स्विच से हम क्या करेंगे, सॉकेट का कनेक्शन कर देंगे। तो ये स्विच से अगर ये सॉकेट का कनेक्शन करने का रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से वायर लेकर चल जाएंगे सॉकेट का एल टर्मिनल। हर सॉकेट में एल आर एन इस तरीके से लिखा होता है। एल हो जाता है लाइन के लिए, एन हो जाता है न्यूट्रल के लिए, ये हमारा बॉडी अर्थिंग के लिए होता है, ठीक है। अब बचा ये 3 स्विच है, ये 3 स्विच से उनको बल्ब या फैन का कनेक्शन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा तो मैं इसमें बता दूंगा, नहीं तो आप जाके वीडियो देख सकते हैं बल्ब या फैन का कनेक्शन किस तरीके से होता है। इस तरीके का बोर्ड मैंने इससे 2 या 3-4 वीडियो पहले भी बताया था कि इसका कनेक्शन किस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल क्या हो गया, इस बोर्ड में हमारा फेज काम हो गया। अब चाहिए न्यूट्रल, तो न्यूट्रल हमारा यहाँ पे आया हुआ है। न्यूट्रल का नीड कहाँ पे है, तो न्यूट्रल का नीड है हमको एक इंडिकेटर का ये टर्मिनल और सॉकेट का ये टर्मिनल में। तो हम क्या करेंगे, न्यूट्रल का वायर इंडिकेटर में इन करा देंगे और यहीं से एक लूप बनाएंगे और यहाँ ले जाएंगे। तो क्या हो गया, हमारा सॉकेट का ये टर्मिनल न्यूट्रल पहुंच गया और इंडिकेटर में यहाँ पहुंच गया। तो इस बोर्ड का हमारा वायरिंग कंप्लीट हो गया। एक हमारा क्या बच रहा, बस बॉडी अर्थिंग का वायर। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉडी अर्थिंग का वायर को लेके आएंगे, ठीक है। कि बॉडी अर्थिंग का जरूरत हमको ना इसमें है ना इसमें है, हमको बॉडी अर्थिंग का जरूरत सिर्फ सॉकेट में है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से वायर लेके आएंगे और ये बॉडी अर्थिंग का ये वाला टर्मिनल में हम सॉकेट का ऊपर वाला टर्मिनल में इसका कनेक्शन हम दे देंगे। तो ये क्या हो गया, ये बोर्ड वायरिंग हमारा कंप्लीट हो गया।
बच्चा ये तीन स्विच से अगर बल्ब का कनेक्शन करना है तो सिंपल सा बात है, मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ। अगर ये एक बल्ब है, ये एक बल्ब है, या ये एक फैन है, ठीक है, सबको जलाने के लिए फेज या न्यूट्रल का कनेक्शन चाहिए। एक में फेज एक न्यूट्रल, 2 वायर आता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, न्यूट्रल आपको कहीं से भी ले लेना है। न्यूट्रल आपको जहां से सुविधा हो, अगर न्यूट्रल को यहाँ से सुविधा हो रहा तो यहीं से लूप बना एक न्यूट्रल यहाँ दे दिए, यहाँ से सुविधा हुआ यहाँ से एक न्यूट्रल लूप बना के दे दिए, यहाँ से सुविधा हुआ यहाँ से एक न्यूट्रल लूप बना के दे दिए। तो क्या हो गया, सब में न्यूट्रल पहुंच गया, इसमें पहुंच गया, इस बल्ब में पहुंच गया, इस बल्ब में पहुंच गया, इस बल्ब में पहुंच गया। अभी सब बल्ब में फेज चाहिए, तो फेज आपको डिसाइड करना, जो स्विच बचा, ये 3 स्विच बचा है, ये 3 स्विच से आप ये 3 बल्ब का कनेक्शन कर सकते हैं, सपोज फैन का कनेक्शन कर सकते हैं। तो इसका जो फेज का वायर जाएगा, अगर ये स्विच से इस बल्ब का कनेक्शन करना है तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाइए, यहाँ पे न्यूट्रल पहुंचा हुआ, ये स्विच ऑन होगा, फेज का करंट पहुंचेगा तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। उसी हिसाब से अगर इस बल्ब का कनेक्शन करना तो हमको ये स्विच से करना, तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से एक वायर लेके चल जाएंगे यहाँ पे, यहाँ न्यूट्रल करंट पहुंचा हुआ, ये स्विच ऑन करेंगे, फेज करंट पहुंचेगा तो ये बल्ब हमारा जलने लगेगा। उसी तरीके से अगर ये स्विच से ये बल्ब या फैन का कनेक्शन करना तो ये स्विच को ऊपर टर्मिनल से वायर ले जाइए यहाँ पे, और क्या कीजिए, यहाँ से कनेक्शन कर दीजिए, तो क्या होगा, ये बल्ब या फैन का कनेक्शन हमारा हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, डायग्राम में हमारा बोर्ड वायरिंग कनेक्शन जो होता है वो कंप्लीट हो गया। तो हम क्या करेंगे, जो हिसाब से हमने डायग्राम बनाया था उस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग करके देखेंगे। इस बोर्ड में हमने पहले क्या किया था, जो फेज और न्यूट्रल का वायर आया था उसको कहाँ ले आए थे, एमसीबी का, ये दोनों टर्मिनल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेज और न्यूट्रल कनेक्शन लाएंगे, फिर यहाँ से क्या करेंगे, इस टर्मिनल से आउट करा के ले जाएंगे हमारे एमसीबी में, एमसीबी से आउट कराएंगे, ऊपर टर्मिनल से आउट करा के ले जाएंगे इस बोर्ड में। तो हम फिलहाल क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल का वायर इस बोर्ड में लेके आएंगे और इसका भी कनेक्शन पहले करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, लास्ट में जो बॉडी अर्थिंग का जरूरत होगा वहाँ पे बॉडी अर्थिंग का कनेक्शन करेंगे। तो फिलहाल हमारा फेज यहाँ पे इन कराएंगे, तो हमने क्या किया, फेज और न्यूट्रल का वायर यहाँ इन करा। अब हम क्या करेंगे, फेज और न्यूट्रल का वायर यहाँ से आउट कराएंगे, आउट करा के कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा एमसीबी का नीचे टर्मिनल है। तो क्या करेंगे, फेज हमने इन यहाँ से कराया तो फेज हम यहाँ से आउट कराएंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, फेज और न्यूट्रल का वायर यहाँ से आउट करा के ले गए यहाँ पे। अब यहाँ से क्या करेंगे, फेज और वायर यहाँ से आउट कराएंगे हम, ठीक है। यहाँ से आउट करा के हम कहाँ ले जाएंगे, ये जो हमारा बोर्ड है, ठीक है, ये जो बोर्ड है आपका घर का कहीं भी रहे वहाँ पे कनेक्शन करना है। तो हम क्या करेंगे, फेज का वायर हम यहाँ से इन करा था तो फेज हमारा यहाँ से आउट करेगा, न्यूट्रल यहाँ इन करा था तो न्यूट्रल हमारा यहाँ से आउट करेगा। ठीक है, तो फेज और न्यूट्रल को हम यहाँ से आउट कराए, कहाँ ले जाएंगे, जो हमारा ये बोर्ड है, ये जितना वायरिंग मैं बाहर से कर रहा हूँ क्यों समझने में आसानी हो, ठीक है। इससे पहले मैं क्या करता था, अंदर कर ले आता था, पर हम क्या करें, इसको सब बाहर बाहर कनेक्शन करें, क्योंकि अगर इसको आपको अलग बोर्ड में करना, क्योंकि भैया कमेंट के अनुसार उन्होंने, जिससे मुझे लगा था कि एनर्जी मीटर कनेक्शन उन्होंने अलग बोला था, एमसीबी कनेक्शन अलग बोला था, इस बोर्ड का कनेक्शन अलग बोला था। मैंने क्या किया, साथ ही में कर दिया, आप इसको सेपरेट कर सकते, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, जो इसका कनेक्शन है वो बाहर से कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमके लिए क्या किया, फेज न्यूट्रल यहाँ इन करा, यहाँ से आउट करा, यहाँ से ले गया एमसीबी में, एमसीबी से आउट करा ले आना जहाँ आपका घर का बोर्ड है, तो यहाँ से आउट कराएंगे और इधर से हम ले आते हैं यहाँ पे कनेक्शन। तो हमने यहाँ पे क्या किया, जो यहाँ से फेज न्यूट्रल का वायर आउट कराया है, जो फेज का वायर लेके आया फ्यूज में, और जो न्यूट्रल का वायर था उसको लेके आए इंडिकेटर में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो फेज का वायर लेके आएंगे वो कहाँ ले आएंगे, फ्यूज है। तो क्या करते हैं, फ्यूज हमारे यहाँ पे, तो फ्यूज का ऊपर टर्मिनल इसका कनेक्शन दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, जो फेज का वायर यहाँ इन करा था आउट करा के हम कहाँ ले गए, यहाँ से आउट करा के ले गए इंडिकेटर में, इंडिकेटर से आउट करा के यहाँ पे जितना स्विच था सारा स्विच को आपस में हमने कनेक्ट कर दिया। तो हम क्या करेंगे, एक वायर का लूप लेंगे और इसका भी हम कनेक्शन करते हुए चलेंगे। तो हमने फेज का वायर को जो इन कराया था फ्यूज में, अब क्या किया, फ्यूज का नीचे टर्मिनल से आउट कराया, इंडिकेटर में ले गए और इंडिकेटर से एक वायर का लूप लिया है, ठीक है। और क्या किया हमने, जितना भी हमारा स्विच था ये सारा स्विच का नीचे टर्मिनल में फेज का वायर को ले गया, ठीक है। ये क्या हो, एक जगह भी हमारा फेज का करंट पहुंचा तो क्या हो गया, स्विच का सारा नीचे टर्मिनल पहुंच गया। अब हमको क्या करना है, ये स्विच से ये सॉकेट का अगर कनेक्शन करना तो क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से एक वायर ले जाएंगे सॉकेट पे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से ये जो वायर लेके गए, ये स्विच का ऊपर टर्मिनल से ये सॉकेट में हम ले जाएंगे। तो क्या हो गया, ये हमारा यहाँ पे फेज का काम कंप्लीट हो गया। अब हमारा क्या बचा, न्यूट्रल का वायर। तो हम न्यूट्रल का वायर कहाँ लाए थे, एक इंडिकेटर में, ये रहे से लूप बना के ले गए थे ये सॉकेट का टर्मिनल में। तो हमारे न्यूट्रल यहाँ आया हुआ जो एमसीबी से, उसको क्या करेंगे, एक यहाँ देंगे, इनका आ गया, रहे से एक लूप बना के हम क्या करेंगे, सॉकेट का ये जो टर्मिनल होता है यहाँ पे दे देंगे। तो क्या हो गया, यहाँ पे हमारा बोर्ड वायरिंग कंप्लीट हुआ था, हमने फेज का भी काम कर दिया, न्यूट्रल का भी काम कर दिया, एक बचा हमारा बस बॉडी अर्थिंग का वायर। तो बॉडी अर्थिंग का वायर हम सीधा यहाँ पे लाए थे, तो हम क्या करते हैं, बॉडी अर्थिंग का भी कनेक्शन यहाँ पे दे देंगे। तो क्या हो गया, ये जो भैया का कमेंट था उसके अनुसार से उन्होंने जो बोर्ड का कनेक्शन मांगा था वो हमने बना के कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक करके देख लेंगे, ठीक है। ये जो हमारा बोर्ड है
ये जो कनेक्शन है मैंने बार बार इसलिए किया क्योंकि उन्होंने मुझे लगा कि वो सेपरेट किया। अगर आपको यही इसी बोर्ड में बनाना है तो यहाँ पे आप छेद करके इन और यहाँ से छेद करके आउट, यहाँ भी इन छेद करके और यहाँ से आउट करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और इस बोर्ड का कनेक्शन तो इजी वे में आप कर सकते हैं जो हिसाब से मैंने बताया। बचत ये 3 स्विच से अब 3 बल्ब का कनेक्शन कर सकते हैं, किस हिसाब से होगा मैंने यहाँ पे डायग्राम में भी हिंट दे दिया। तो हम क्या करते हैं, फिलहाल इसको हम चेक करके देख लेते हैं कि इस बोर्ड में हमने जो काम किया वो सही है कि नहीं। तो हमने जैसे यहाँ पे कनेक्शन दिया, हमारा एनर्जी मीटर ऑन हो गया, ठीक है। और ये एमसीबी से हुआ क्या, देखिए यहाँ फेज या न्यूट्रल करंट यहाँ आया, फेज या न्यूट्रल का करंट यहाँ से आउट हुआ, यहाँ से आया एमसीबी में। हम एमसीबी जैसे ऑन किया तो इस घर का जो बोर्ड था वहाँ पे हमारा करंट चल गया, तो इंडिकेटर जल रहा है, मतलब हमारा कनेक्शन सही है। फिर भी हम क्या करेंगे, एक सॉकेट को हम चेक करके देख लेते हैं कि हमने जो कनेक्शन किया वो सही हुआ है कि नहीं हुआ। तो ये सॉकेट सही है, इस हिसाब से इस बोर्ड का वायरिंग आप कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद।